एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और मैं लगातार ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ काम कर रहा हूं। कल मैंने डिग्री की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री चेंज करना बताया था। आज हम आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना बता रहे हैं। ये ध्यान रखें कि रूट वर्ड जो होता है, इसमें रूट वर्ड उसमें हमेशा ER ले लेता है। क्या ले लेता है? ER। ये ध्यान देना है कि ER जुड़ेगा। मैं आगे चल के उन शब्दों का भी अध्ययन करूंगा जिसमें आमतौर पे ER या EST नहीं लग पाता है। मैं उसको आगे चल के बताऊंगा लास्ट में। यहाँ हमको ये देखना है, मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का आप लोग ध्यान रखेंगे, उसको पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, अगर एक प्रॉपर नाउन हो तो, एक पीएन मतलब प्रॉपर नाउन हो तो आप ये फार्मूला करेंगे। सबसे पहले पीएन रखेंगे, पीएन के बाद आप सहायक क्रिया रख देंगे, सहायक क्रिया के बाद एडजेक्टिव लेंगे। अब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं कि एडजेक्टिव में ER जाएगा, एडजेक्टिव में ER जाएगा। एडजेक्टिव के बाद आपको लेना है देन एनी अदर, देन एनी अदर। फिर लेना है आपको कॉमन नाउन। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो लास्ट में ले जाइए। यहाँ मैं बताऊं आपको कि अगर बचता है मैंने कहा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई न कोई स्थान की बात मैं कर रहा हूं। उस स्थान का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि कोई स्थान तो नहीं आया है। जैसे हमने लिखा नो अदर तहसील, नो अदर तहसील इन यूपी, इन यूपी इज सो बिग एज बिस्वान, बिस्वान। यहाँ मैंने लिखा कि नो अदर तहसील इन यूपी इज सो बिग एज बिस्वान। अब यहाँ देखिए, एक ही तहसील का हमने जिक्र किया। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रॉपर नाउन हमारे पास एक है, प्रॉपर नाउन हमारे पास एक है। तो हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले इसी प्रॉपर नाउन को लेंगे, तो हम लिख सकते हैं बिस्वान, लिख सकते हैं बिस्वान। उसके बाद सहायक क्रिया लेंगे इज, फिर एडजेक्टिव लेंगे बिग, उसमें ER लगा देंगे, हो जाएगा बिगर। फिर क्या लगाएंगे, देन एनी अदर, देन एनी अदर। और कॉमन नाउन ले लेंगे तहसील। अब क्या बचा है ये चेक करिए, यहाँ बचा है इन यूपी, तो हम तुरंत लेंगे इन यूपी। इसी फार्मूले के हिसाब से आपको चलना है, इसी फार्मूले के हिसाब से आपको चलना है। आगे देखिए, फिर हमने लिया नो अदर मैन इन द फर्म, इन द फर्म इज सो वाइज, वाइज एज रमेश, एज रमेश। अब यहाँ देखिए, हमने किसी एक व्यक्ति का नाम लिया है, वो है रमेश, एक व्यक्ति का नाम लिया है, वो है रमेश। तो हमने प्रॉपर नाउन एक है, तो हमने लिया रमेश। आप समझ पा रहे हैं? ओके, उसके बाद सहायक क्रिया लिया इज, फिर एडजेक्टिव क्या लिया है इसमें देखिए, इन द फर्म सो वाइज, एडजेक्टिव हमारा वाइज, जिसे में ER लगाएंगे, क्या हो जाएगा, वाइजर। फिर सीधा सीधा चलिए देन एनी अदर, क्या लेंगे आप, देन एनी अदर। कॉमन नाउन है मैन। अब कुछ बचता है क्या, तो यहाँ देखेंगे तो लिखा है इन द फर्म, तो आगे जोड़ देंगे हम इन द फर्म, इन द फर्म। फिर से देखें, हम लिख सकते हैं कोलकाता, कोलकाता इज द बिगेस्ट, बिगेस्ट सिटी इन साउथ बंगाल, बंगाल, दक्षिण बंगाल में नहीं है। चलिए साउथ बंगाल रहने देते हैं। हमने क्या लिखा कि कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन साउथ बंगाल। तो इन साउथ बंगाल क्या है, इसको हम लास्ट में जैसा है वैसा पढ़ा रहने देंगे। हमारा एक प्रॉपर नाउन कोलकाता है, तो हम लिख सकते हैं कोलकाता,
कोलकाता। उसके बाद इज, बिग में ईआर लगाएंगे तो हो जाएगा बिगर। फिर देन, देन के बाद हम लेंगे फार्मूले के हिसाब से एनी अदर, एनी अदर। कॉमन नाउन लेंगे सिटी। उसके बाद बचा क्या, इन साउथ अफ्रीका, इन साउथ बंगाल, साउथ बंगाल। इसी तरह आपको चलाना है। एक वाक्य का हम और अध्ययन करेंगे। जैसे एक वाक्य का अध्ययन और हम कर लें। हमने लिखा हमने लिखा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी इज द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट पीएम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड। अब यहाँ देखिए, हमने एक नेता का नाम लिया है, प्रधानमंत्री का नाम लिया है, वो है नरेंद्र मोदी। तो हम इनको, एक प्रॉपर नाउन है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले नरेंद्र मोदी, पीएम लेंगे हम, नरेंद्र मोदी, इनका नाम हमने लिया। उसके बाद सहायक क्रिया लिया एज, उसके बाद विशेषता लिया ग्रेट, उसमें ईआर लगाया, ग्रेटर। फिर क्या करेंगे, देन एनी अदर, देन एनी अदर। कॉमन नाउन क्या है, पीएम। उसके बाद क्या बचा, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, आगे जोड़ देंगे, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से आप कॉमन नाउन बनाएंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा, कंपैरेटिव डिग्री इस तरह से आप बनाएंगे। आगे अगर कंपैरेटिव दो पीएन हो तो आप कैसा करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता दूं। दो पीएन हो तो यहाँ एक पीएन था, यहाँ दो पीएन कर देते हैं। दो पीएन हो तो सबसे पहले सेकंड पीएन, सबसे पहले सेकंड पीएन लेंगे, फिर सहायक क्रिया लेंगे। सहायक क्रिया के बाद आप नाट लगाएंगे, सहायक क्रिया के बाद आप नाट लगाएंगे। नाट की कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाई कल भी मैंने बताया था कि अगर वाक्य में नाट दिया है तो आपको हटाना है, नहीं दिया है तो लगाना है। नाट दिया है तो हटाना है और नहीं दिया है तो लगाना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद नाट, नाट के बाद सीधा लेंगे एडजेक्टिव। ध्यान रखें एडजेक्टिव में ईआर लगना चाहिए। उसके बाद देन, देन के बाद फर्स्ट पीएन, फर्स्ट पीएन, ये ध्यान रखेंगे। कुछ बचता है तो लास्ट में लगा दीजिए, लेकिन बचता है का मतलब केवल स्थान की बात आपसे मैं कर रहा हूँ कि स्थान बचेगा, अगर वही बचेगा तो लिखेंगे, बाकी कोई वर्ड नहीं लेंगे। जैसे आलिया इज नॉट सो टाल एज सुसैन, सुसैन। अब यहाँ हमने दो का जिक्र किया, आलिया और सुसैन का, तो हमने सेकंड पीएन अपना उठाया सुसैन। सहायक क्रिया लिया इज, नाट है तो सीधा हट गया। एडजेक्टिव पे आए टाल, उसमें ईआर लगाया टालर। फिर क्या किया हमने, देन, देन के बाद फर्स्ट पीएन ले लिया आलिया। ये आसान पड़ता है, जब दो पीएन होता है तो आसान पड़ता है। जैसे आई एम नॉट, आई एम नॉट सो डल एज यू। तो यहाँ दो प्रॉपर नाउन आप देख रहे हैं, तो हमने क्या किया, सेकंड प्रॉपर नाउन को पहले ले लिया, पहले प्रॉपर नाउन को लास्ट में कर दिया। सबसे पहले लेंगे यू। अब इतना ध्यान होना चाहिए, यू के साथ एम नहीं लगता, इसलिए यू के साथ हम लगाएंगे आर। नाट वाक्य में दिया है, वाक्य में नाट दिया है तो उसको हटाना है, सीधा सीधा एडजेक्टिव पे आना है। तो हम लिख सकते हैं डल में ईआर लगाएंगे तो हो जाएगा डलर। फिर क्या करेंगे, लगाएंगे देन, देन के बाद फर्स्ट पीएन ले लेंगे आई। यहाँ आई लास्ट में गया तो ये ध्यान रखें एम छुपा हुआ है, एम छुपा हुआ है। उसी तरह एक दो वाक्य का हम और अध्ययन करेंगे। फिर से देखिए, एन ऑस्ट्रिच, एन ऑस्ट्रिच डज नॉट रन, डज नॉट रन सो फास्ट एज कंगारू, एज कंगारू। अब यहाँ कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है, मैंने इसको लिया है, तो हम कंगारू को पहले लेंगे, ऑस्ट्रिच को लास्ट में ले जाएंगे। जब भी कभी दो पीएन हो तो आप पलटी मारना मत भूलें। तो हम लिख सकते हैं कंगारू, हम लिख सकते हैं कंगारू। उसके बाद क्या करेंगे, टेंस का देखिए, डू नॉट रन, इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है, रन। फिर विशेषता लेंगे, फास्ट में ईआर लगाएंगे, क्या होगा, फास्टर। उसके बाद आगे ले लेंगे देन, पहला प्रॉपर नाउन आपका क्या है, एरोस्टिच,
एन ऑस्ट्रिच। एक और वाक्य का हम अध्ययन करेंगे। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा इज क्विकर देन तस्नीम। तस्नीम ये छोटी सी खिलाड़ी है, इसका नाम खैर अभी आपने शायद ना सुना हो। तो हम क्या करेंगे, तस्नीम को पहले लाएंगे और सानिया मिर्जा को लास्ट में ले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं तस्नीम, तस्नीम सहायक क्रिया लेंगे इज। अब इसमें नॉट नहीं है वाक्य में, तो नॉट हम लगा देंगे, नॉट। उसके बाद क्या करेंगे, क्विकर, क्विकर, फिर लगाएंगे देन के बाद पहला पीएन कौन है हमारा, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा। इस तरह से आप दो पीएन हो तो हमेशा पलटी मारिए। एक और वाक्य का हम अध्ययन कर लें ताकि आपको समझने में आसान हो जाए, गलती ना हो। माई मॉम, माई मॉम इज, माई मैम इज काइंडर देन योर्स। योर्स का मतलब योर्स मॉम, योर्स का मतलब योर मॉम। तो यहाँ हमने योर्स लिखा है। इंग्लिश की एक अदा है कि एक शब्द को जब हम लिख देते हैं तो हम दोबारा नहीं लिखते, दोबारा हम क्या करते हैं, नाउन के बदले हम प्रोनाउन लेते हैं। तो यहाँ हमने योर्स लिखा, इसका मतलब माम छुपा हुआ है। तो जब हम इसको योर्स को पहले लाएंगे, माई को लास्ट में ले जाएंगे, तो हमको लिखना पड़ेगा योर मॉम। क्या लिखना पड़ेगा, योर मॉम। क्लियर, लगा दिया हमने इच, इसमें नॉट नहीं हमने लगा दिया नॉट। उसके बाद काइंड में यार लगा है, इसलिए हमको कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, काइंडर। फिर देन के बाद जब माई मॉम लास्ट में गया तो ये माइन हो गया, माइन, इसका मतलब माई मॉम, माई मॉम। हमें समझ में आया होगा कि आपको ये अच्छा लगा है, और आप इसे करके जरूर देखा करें। उसमें कुछ समस्या आएगी, जैसे कुछ ऐसे एडजेक्टिव आपको मिलेंगे जिसमें ईआर और ईएसटी नहीं लग पाता, तो मैं इसको एक बार सुपरलेटिव देखने के बाद आपको बताऊंगा। जरूर इसको देखिए और अपने दोस्तों को जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या कहते हैं उसको, शेयर करिए। थैंक्स।